मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य विधि राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज उपहति और घोरोपति यानी कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों के जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं और दोनों का जो ऑफेंस है वो किस प्रकार से होता है कि आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि ये जो अपराध है वो उपहति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा या फिर वह घोरोपति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि ये चैप्टर 16 के ऑफेंस के अंतर्गत आता है और चैप्टर 16 जो है वो सेक्शन 299 से स्टार्ट होकर के और यह सेक्शन 377 तक है और इसके अंतर्गत यही है कि ऐसे ऑफेंस जो बॉडी से रिलेटेड हैं यानी कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, उन अपराधों का जो कि अध्याय 16 के अंतर्गत विवेचन जो किया गया है। अब बात आती है उपहति की यानी कि हर्ट की। तो हर्ट की जो परिभाषा है सेक्शन 319 आईपीसी के अंतर्गत दी गई है। आईपीसी एक मौलिक विधि है। मौलिक विधि का मतलब ऐसी विधि से है जो किसी अपराध का निर्माण करती है यानी कि वह उन घटकों को समाहित करती है, सम्मिलित करती है जो किसी अपराध का सृजन करते हैं। अब आईपीसी के अंतर्गत तो कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी आईपीसी केवल यह बताती है कि यह कार्य जो किया गया है क्या यह अपराध की परिभाषा के अंतर्गत जो किया कि आता है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक में है सबसे पहले उपहति यानी कि सेक्शन 319 उपहति की जो परिभाषा जो दी गई है उसके अंतर्गत है किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा करना, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना उपहति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 3 शब्दों पर इसमें विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। सबसे पहला है शारीरिक पीड़ा यानी कि उस किसी व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाना या कोई रोग कारित करना या फिर किसी व्यक्ति को कोई अंग शैथिल्य यानी कि उसके जॉइंट्स के अंतर्गत यानी कि कोई हार्म पहुंचाना है या उस प्रकार से किसी भी बॉडी जो पार्ट है उस पार्ट को किसी प्रकार से कोई उसकी एफिशिएंसी के अंतर्गत उसकी जो दक्षता है उसमें कोई कमी आती है तो वह परिभाषित जो भी है 319 के अंतर्गत जो कि वह उपहति की परिभाषा है। उस उपहति की परिभाषा के अंतर्गत जो कि क्योंकि वह कवर हो जाएगा यानी किसी व्यक्ति के एक शारीरिक जो कि है कि वह उसको पीड़ा पहुंचाता है और यह व्यक्ति 319 के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात आती है घोरोपति की कि या घोरोपति ग्रीवियस हर्ट क्या है। हर्ट तो कॉमन हो गई और ग्रीवियस हर्ट में क्या है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है ऐसी उपहति जो निम्नलिखित 8 परिस्थितियों के अंतर्गत किसी एक परिस्थिति के अंतर्गत हो। अब 8 परिस्थिति एक स्पेसिफाई कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस के अंतर्गत यदि आपका हर्ट है तो वह ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएगा। जहाँ तक हर्ट का सवाल है उसके अंतर्गत पनिशमेंट नॉर्मल है, साधारण है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत पनिशमेंट है वो अधिक है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो 8 कंडीशन जो कि यदि वो इम्पोर्टेंट हैं धारा 320 की। धारा 320 की जो पहली कंडीशन है वो पहली कंडीशन क्या है। पुंसत्व और नैम्यूलिकेशन है। किसी व्यक्ति के आप उसके पुंसत्व को हरित कर लेते हो तो वह घोरोपति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब सेक्शन 10 अगर जो आईपीसी का है वो कहता है मानव के अंतर्गत मेल भी और फीमेल भी। राजवसन मेजर सिंह का इसके अंतर्गत केस है और उसके इसके अंतर्गत यही कहा गया था कि एक छोटी 8 साल की बच्ची या फिर 8 महीने की कोई बच्ची है उसके साथ भी यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके लिए वह उसी प्रकार से पनिशमेंट के लिए दायी होगा जिस प्रकार से वह किसी 90 साल की वृद्ध महिला के साथ कोई कार्य करता है। तो इस प्रकार से उस केस के अंतर्गत राजवसन मेजर सिंह का जो केस था उसके अंतर्गत जो अभियुक्त था उसको 354 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया क्योंकि यह माना गया था कि एक छोटा बच्चा भी बड़े मानव के बने बड़े व्यक्ति के समान है। तो आईपीसी उसमें किसी प्रकार से कोई भी विभेद नहीं करती है। ये हम सेक्शन 10 डेफिनेशन जो क्लोज है उसके अंतर्गत जो कि ये दिया गया है। अब बात आते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है दोनों में से नेत्र की दृष्टि का विच्छेद कर देना, यानी कि दोनों में से 2 नेत्र हैं तो 2 नेत्रों में से किसी भी एक नेत्र का या दोनों नेत्रों का
तो दोनों में से किसी भी एक नेत्र का यदि आप दृष्टि का विच्छेद कर देते हो, आँख से अंधा कर देते हो किसी व्यक्ति को, तो वह गौरवपति की परिभाषा के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तीसरा है दोनों में से कान जो है उन कानों में से स्थायी जो कि है कि हास हो जाए, उसकी किसका हियरिंग पावर का यानी कि सुनने की जो शक्ति है, तो सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से हास हो जाता है, तो वह गौरवपति की परिभाषा के अंतर्गत कवर हो जाएगा। चौथा है किसी भी अंग का या जोड़ का विच्छेद कर देना, यानी कि कोई भी जॉइंट्स है उस जॉइंट्स को आप उसको तोड़ देते हो, तो वह भी गौरवपति की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे हमारे हाथ का शरीर, हाथ की हड्डी है, जैसे रेडियस अल्ना जिसको कहते हैं, पैर की अस्थि है फीमर जिसको कहते हैं, तो ये काफ़ी छोटी छोटी अस्थियाँ हैं और ये अपने बॉन्ड्स हैं, तो इनको यदि कोई व्यक्ति तोड़ देता है तो वह 320 की जो डेफिनेशन है गौरवपति की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत जो किया गया कवर हो जाता है। अब इसका जो इससे मिलता जुलता पॉइंट है वो है किसी अंग का या जोड़ की शक्तियों का हास करना है, स्थायी रूप से हास करना, यानी कि जॉइंट्स को वह तोड़ता नहीं है लेकिन उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बिल्कुल परमानेंटली उसको वह हटा देता है, यानी परमानेंटली वह उसको कमज़ोर बना देता है, तो वह भी 320 के अंतर्गत गौरवपति की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और इसका जो छठवां पॉइंट है वो कहता है सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण करना। विद्रूपीकरण करने का मतलब होता है कि आपका जो आपका जो शेप है उस शेप को चेंज करना, यानी कि उसको वह विद्रूपित करना। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर आप एसिड डालते हो, तो उस वस्तु का जो एक नॉर्मल शेप है वो नॉर्मल शेप चेंज हो करके और क्या एक विद्रूपित चेहरा सामने आता है कि इसके साथ किसी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ की गई है। तो किसी भी सिर का या चेहरे का यदि आप स्थायी रूप से विद्रूपीकरण करते हो तो वो गौरवपति में आएगा। अब इसमें शब्दों का अधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या कहता है स्थायी विद्रूपीकरण, यानी कि इस परमानेंटली वह इंजर्ड जो कि होना जरूरी है। सातवां पॉइंट है अस्थि का या दांत का भंग करना या उसका विसंधान करना। भंग का मतलब हो गया टूटना, यानी कि उसको परमानेंटली हटा दिया, और इसका जो विसंधान का मतलब हो गया कि वह उसको अपनी जगह है उस जगह से उसको जो कि है कि वह उसको अपनी जगह से हिल गया। तो इस प्रकार का जो ऑफेंस है वो भी इसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगा और 320 के अंतर्गत वह कवर होगा। अब आठवां इसका जो पॉइंट है वो डेज के अकॉर्डिंगली जो कि दिया गया है। इसमें डेज काउंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेज काउंटेशन से ही हमारा आठवां जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। उसके अंतर्गत क्या है, कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटापन्न करती है और जिसके कारण कोई व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है और अपने मामूली जो कामकाज है उस मामूली कामकाज को करने के अंतर्गत असमर्थ रहता है। यानी कि धारा 320 का पॉइंट नंबर जो 8 है वो इम्पोर्टेंट है 20 दिन के लिए। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए यदि कोई व्यक्ति 19 दिन तक बेड रेस्ट पे रहता है तो क्या वह उपपत्ति में आएगा कि गौरवपति में आएगा? तो उसमें सिंपल आंसर है कि वह उपपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब उस स्थिति में भी हमको यह देखना पड़ेगा कि यदि किसी व्यक्ति के सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण कर दिया है, अस्थि या दांत का विसंधान कर दिया है, तो भले ही ऐसा व्यक्ति 19 दिन बेड रेस्ट नहीं करे, लेकिन अगर उसके परमानेंट रूप से ऐसा किया है तो वह व्यक्ति गौरवपति का ही जो कि वह ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। तो हमको दोनों चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि जिस प्रकार की इंजरी हुई है वो इंजरी किस प्रकार की है, उसके अलावा 20 डेज, बस दोनों में अगर 20 डेज है तो वह गौरवपति की परिभाषा के अंतर्गत जो कि आ जाएगा। इस प्रकार से यह एक हमारा 319 और 320 में डिफरेंस करने का जो क्राइटेरिया है वो इसके अंतर्गत आ गया। अब इसका पनिशमेंट की जहाँ तक बात होती है तो 319 यानी कि साधारण उपपत्ति, तो साधारण उपपत्ति का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 323 आईपीसी के अंतर्गत जो कि वह दे रखा है। 323 का जो इसमें जो कोड के अंतर्गत दे रखा है वह उस कोड के अंतर्गत है 1 वर्ष के अवधि तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित जो कि वह किया जा सकता है। ये हमारा 300 इसमें 23 के अंतर्गत जो कि वह पनिशमेंट जो कि इसके अंतर्गत हो गया।
अब एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो है 325 में दे रखा है 320 का दंड, यानी कि घोर उपपत्ति कार्य करने का दंड। तो घोर उपपत्ति के अंतर्गत है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 वर्ष की अवधि तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि हमारा जो चैप्टर 3 आईपीसी का है वो पनिशमेंट क्लोज है कि दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, दंड कितना होगा और दंड का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से होगा। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं सेक्शनों को, सेक्शन 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, उनमें ये बता रखा है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट बोथ फाइन या ओनली इम्प्रिजनमेंट या ओनली फाइन। तो अब हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में 323 है, 323 कहता है कि व्यक्ति को 1000 रुपये तक का फाइन लगा दो या उसको 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास दे दो। लेकिन जहाँ 326 की बात आती है तो 326 से कहता है कि व्यक्ति को 7 वर्ष की अवस्था तक 7 ईयर्स उसको जो कि है कि वह 7 ईयर्स उसको कारावास होगा और वह कारावास किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जुर्माने से उसको पनिशमेंट जो कि वो दिया जाएगा, यानी कि ग्रीवियस टाइप ऑफ पनिशमेंट जो कि इसके अंतर्गत ये 325 के अंतर्गत जो कि वो हो गया। तो ये तो हमारा हो गया एक उपपत्ति का मामला और एक घोर उपपत्ति का मामला, एक हर्ट का मामला और एक ग्रीवियस हर्ट का मामला। अब एक प्रैक्टिकल सेक्शन अलग आते हैं 323 के साथ 341, जो एक जैसे कहते हैं सर साधारण रूप से मारपीट का सेक्शन जिसको कहते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ साधारण चोट कारित करी, अब उसके साथ कनेक्टिंग सेक्शन 341 को लगाया जाता है। 341 में आता है हमारा परिरोध कारित करना, सदोष रूप से किसी व्यक्ति को परिरोध कारित किया जाए। 339 के अंतर्गत है सदोष अवरोध कारित करना और 340 के अंतर्गत है सदोष परिरोध कारित करना। तो जब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होगी तो उस व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा और डिटेन करते ही सेक्शन 339 यानी कि 339 लागू हो जाएगा और उसका पनिशमेंट दे रखा 341 में जो सदोष अवरोध के लिए दंड है। इस प्रकार से हम साधारण अगर मारपीट किसी व्यक्ति के साथ हुई है तो सेक्शन 323, 341 लगा करके और न्यायालय के अंतर्गत चार्जशीट जो कि फाइल कर देते हैं और उसमें साधारण मारपीट का जो मामला है वह बनता है। इस प्रकार से आज हमने साधारण उपपत्ति और घोर उपपत्ति में डिफरेंसेस देखे, डिफरेंसेस के साथ पनिशमेंट देखे, पनिशमेंट के साथ ही हमने एक छोटा सा एक और कि मारपीट का मामला क्या है ये भी एक नॉर्मल रूप से हमने इसकी नॉलेज ली। आगे की जो कक्षा होगी उस आगे की कक्षा में हम जो कि सदोष अवरोध क्या है, सदोष परिरोध क्या है, सदोष अवरोध परिरोध के लिए दंड क्या है, किस किस टाइप का सदोष अवरोध और सदोष परिरोध होता है और उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में केवल हम इतना ही कि ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट क्या है, दोनों डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के एसेंशियल्स क्या हैं, पनिशमेंट क्या है और इसके साथ साथ इसके मुख्य जो कि एक किस प्रकार से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ये हमने आज पढ़ा। तो आज के जो चैप्टर हैं, आज का जो हमारे कक्षा का जो वो है उसमें इतना ही पढ़ेंगे। आगे के सेशन के अंतर्गत अपन जो कि ये जो सदोष अवरोध जो परिरोध है वो अपन पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ठीक।